कोरोना के कहर ने पलायन का पूरा गणित पलट कर रख दिया है। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूरों की यह हालत हो गई है कि भूखे प्यासे दिन रात बारिश धूप सब कुछ का मुकाबला करते हुए वो बस अपने घरों को लौट जाना चाहते हैं। सिर पर बोझ लिए ये कदम बारिश के बावजूद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पापी पेट के कारण जो कदम कभी दिल्ली और बड़े शहरों की तरफ बढ़े थे, अब कोरोना ने उन्हीं कदमों को वापस गांव की तरफ मोड़ दिया है। यह बात सुनने और कहने में कितना अच्छा लगता होगा कि दिल्ली दिलवालों की है। आज के इस वीडियो में मैं ये प्रूव करके बताऊंगा कि दिल्ली दिलवालों की बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अगर दिल्ली दिलवालों की होती, आमतौर पर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि दिल्ली दिलवालों की है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी ये एहसास होगा कि दिल्ली दिलवालों की बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अगर दिल्ली दिलवालों की होती तो तिहाड़ी मजदूर, बंधुआ मजदूर जो गांव से शहर दिल्ली में कमाने गए थे, दिल्ली के शहर उनको गांव तक पैदल आने में बिल्कुल भी मजबूर नहीं करते। दिल्ली की सरकार ने मजबूर किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के तौर पर बताऊंगा। हाल ही में जब मॉर्निंग टाइम में मैं दैनिक अखबार पढ़ रहा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि वो तिहाड़ी जो मजदूर है वहां के कंस्ट्रक्शन विभाग के, उनको 5-5 हज़ार रुपए देंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी धोखाधड़ी वाले इंसान हैं। अगर आप दिल्ली वासी से हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल भी वीडियो सही रहेगी, क्योंकि आप दिल्ली अरविंद केजरीवाल को पूछते हैं, क्योंकि पानी देते हैं आपको फ्री, बिजली देते हैं, बस में जाने के लिए लेडीज को फ्री में किराया देते हैं, आपको बस नहीं देना पड़ता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि ये पैसा सारा कहाँ आता है, ये किसका पैसा है? जो मजदूर मैनुअली तरीके से काम करता है उसका पैसा आपको जाता है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। मॉर्निंग टाइम में 40,000 बंधुआ कंस्ट्रक्शन मजदूरों को अरविंद केजरीवाल ने 5-5 हज़ार रुपए देने का ये ऐलान किया है। जबकि आज की डेट में आप देखोगे, आज से 4 साल पहले 2015 में दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में लगभग 3,16,805 रजिस्टर्स आपको वर्कर्स मिल जाएंगे। 1,28,394 आपको रजिस्टर्ड, इसके अलावा भी वर्कर्स मिल जाएंगे। लेकिन आज की इस डेट में अगर आप पूरे जोड़ेंगे तो लगभग 5 लाख होते हैं वर्कर्स। आज की डेट में अरविंद केजरीवाल ने केवल 40,000 लोगों को 5-5 हज़ार रुपए देने का ऐलान किया है। बाकी सारे पैसे कहां चले गए, मैं आपको प्रूफ के तौर पर बताऊंगा। मैं आपको दिल्ली मजदूर कार्यालय से कॉल रिकॉर्डिंग पर बात करूंगा, एक आम आदमी की तरह जो एक लॉकडाउन में दिल्ली में था, लेकिन बाकी समय में लॉकडाउन लगने की वजह से, परेशानी होने की वजह से वो किसी दूसरे स्टेट में चला जाता है। और जब ये बात करता है कि मुझे भी 5,000 रुपए चाहिए, तो क्या रिस्पॉन्स आती है दिल्ली सरकार की तरफ से। मैं ऑफिसर्स की तरफ से, मैं एक आम आदमी बनकर ऑफिसर से डायरेक्ट बात करूंगा। आपको 2 ऐसी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जिसमें आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर लगभग 5 लाख मजदूर होने के बावजूद भी इन 40,000 केवल लोगों को 5-5 हज़ार रुपए दिए क्यों जा रहा है। और जब ये लॉकडाउन लगा था तो उस समय में ये दिल्ली सरकार ने ऐलान क्यों नहीं किया, जब दिल्ली से अलग अलग राज्यों में हजारों की तादाद में बंधुआ मजदूर पैदल चले गए दूसरे राज्य में, तब ये ऐलान आता है अरविंद केजरीवाल का कि वह दिल्ली के जो बंधुआ मजदूर हैं उनको ये 5-5 हज़ार रुपए दे रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को, सबसे पहले ये आपको मैं बता दूं कि मॉर्निंग टाइम में जो अखबार मैंने पढ़ा था उसमें क्या लिखा गया था, वो मैं आपको पढ़ के पहले सुनाता हूं। फिर मैं आपको ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा जो मैंने बात की थी ऑफिसर से, और फिर क्या रिस्पॉन्स आया था आप उसको देख पाएंगे। इसमें लिखा था कोई भी कहीं से भी अपना ऑनलाइन रजिस्टर करा सकता है। जरूरी कागजातों की फोटो कॉपी अपलोड करनी होगी। अपलोड किए जाने वाले जरूरी कागजातों की सूची 15 मई को जारी की जाएगी। यह पंजीकरण प्रक्रिया 15 से 25 मई तक चलेगी। 25 मई के बाद सत्यापन भी किया जाएगा। पंजीकरण करने वालों को एक बार लेबर डिपार्टमेंट के पंजीकरण कार्यालय में प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी सहित लेकर आना पड़ेगा। जब मैंने ऑफिसर से बात की और उनसे ये पूछा कि क्या मैं दूसरे स्टेट में हूं, मुझे दिल्ली फिर से आना पड़ेगा, तो उन्होंने इसमें बिल्कुल भी झिझक नहीं कहा कि नहीं आपको नहीं आना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि आपको आना पड़ेगा। आपका कार्ड अगर रिन्यूअल है, मजदूर कार्ड है, रिन्यूअल होगा तो फिर आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे, अन्यथा आपका 5,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। इसको पढ़ने के बाद हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुनेंगे, इसके बाद बात करेंगे और वहां पर प्रमाण पत्रों की सत्यापन भी की जाएगी। ऐसा इन्होंने अखबार में छपवाया है। और केवल 5 लाख मजदूरों के अलावा इन्होंने केवल 40,000 मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपए देने का ऐलान किया है। यह बिल्कुल तरीके से घटिया दरिया दिली है। और मैं
ऐसा कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब मजदूर उनके राज्य में थे तब ये ऐलान करना चाहिए था, और इन्होंने क्यों नहीं दिया इस पर भी आप ऑडियो क्लिप में सुनेंगे। मैं चाहूंगा सबसे पहले ये ऑडियो कॉल क्लिप को सुनो, जिसमें मैंने एक आम आदमी बनकर उनसे बात की है। आप पहले उसे सुने। हेलो हाँ जी। सर, दिल्ली लेबर ऑफिस से बोल रहे हैं। हाँ जी। सर मुख्यमंत्री अभी ने बोला कि 5-5 हज़ार रुपया देंगे सबको। सर कैसे मिलेगा ये? किस चीज़ के 5-5 हज़ार रुपये? सर अभी पेपर में पढ़ा था कि अभी 5-5 हज़ार रुपया बोले हैं कि दिल्ली सरकार में मिला है, 5-5 हज़ार रुपया फिर मिलेगा। लेबर कार्ड बने हुए हैं, आपका लेबर कार्ड बना हुआ है? लेबर कार्ड तो हाँ सर, लेबर कार्ड है। तो कैसे होगा सर? हम दिल्ली में परेशानी था तो हम इधर आ गए। तो वो आपने वो करवा रखा है, रिन्यू करवा रखा है लेबर कार्ड? सर रिन्यू कार्ड लेबर? हाँ, लेबर कार्ड है आपके पास? लेबर कार्ड है सर। किस जगह से बनवाया था, कहाँ बनवाया था लेबर कार्ड? सर लेबर कार्ड तो दिल्ली में ही बनवाए थे। कहाँ पे बनवाया था? दिल्ली में सब जगह नहीं याद है मेरे को। एक भैया थे अपने पास के, तूने बना कर दिया था, फिर परेशानी आ गई तो फिर हम इधर आ गए। अभी बोल रहे हैं कि पढ़े रहे कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फिर से ऑफिस आना पड़ेगा, मूल कॉपी देना पड़ेगा। तो आपने इस साल का रिन्यूअल कराया था क्या? रिन्यूअल मतलब? वो हर साल रिन्यू करवाना होता है ना। अच्छा, तो सर दिल्ली आने पड़ी है? दिल्ली आने पड़ेगा? हाँ, दिल्ली से रिन्यू होगा, लेकिन अब तो वो रिन्यू नहीं होगा तो बाद में तो ना मिलेंगे पैसे वो। सर तो दिल्ली कैसे आना पड़ेगा? हम तो आए गए इधर MP में। तो वो रिन्यू आपने पहले करवाना चाहिए था, पहले क्यों नहीं करवाया रिन्यू आपने? सर तो बिना रिन्यू का पैसा ना मिल जाई? नहीं सर ऐसा ना करी, कुछ करी सर। रिन्यू बिना कैसे पैसा ना मिली? ऐसे नहीं मिल सकता ना, जो हमारे पास डाटा है हम उसी से देते हैं बस। सर तो जो दिल्ली से जो दूसरे स्टेट में चली गए लड़का, वो आदमी सब, उन्हें ना मिली? उनका अगर लेबर कार्ड रिन्यू हो रखा होगा तो उनके अकाउंट में पहुंच गए हैं पैसे। अच्छा, जिनका रिन्यू नहीं है वो पैसा ना उनके नहीं पहुंचा उनका। और मान लीजिए सर रेवन्यू का लेबर कार्ड जिसके पास नहीं है वो कैसे फिर मिलेगा? उनको नहीं मिलता। और दिल्ली में काम किया फिर भी नहीं मिलेगा? नहीं सर ऐसा ना करे, कुछ तो उपाय बताइए। अब अरे भाई साहब, हमारे चाचा का लड़का हमें सर लेबर कार्ड नहीं है उनके पास, लेकिन अब दिल्ली में काम किए रहे हैं 2-3 साल, लेबर कार्ड नहीं है, फिर कैसे पैसा मिली? ऐसे नहीं मिलेगा उनको। जिनका जो रजिस्ट्रेशन है, जिनका है, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, उनको ही मिलते हैं। तो सर तो ऐसा बोल ही रहे कि 40,000 मजदूर के मिलेगा, तो 40,000 मिलेगा केवल? 40,000 वो मजदूर है जो रजिस्टर्ड है। और सर बाकी बहुते तो मजदूर हैं सर, हमारे रिलेशन बहुते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो डाटा होगा वही तो है। हम मतलब किसी के अकाउंट में भी जो बोलेगा उसके अकाउंट में डाल देंगे 5,000 रुपए। सर तो ऐसा ना करी, मजदूर सर लाखों दिल्ली में है सर। ना करो, ये हमारे हाथ में नहीं होता है बाबू। जो हमें ऊपर से डायरेक्शन होती है, जिनको हमारे पास ऊपर से नाम आते हैं उन्हीं को भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने फोन किया और उसके अकाउंट में भेज दें। सर मजदूर तो बहुते लॉकडाउन में सर घर आ गए तो फिर उनका ना मिली? नहीं सर बहुते आए हैं मालिक, 2-3-4 के नहीं, बहुते आए हैं, 12,000 20,000 बहुते मजदूर आए हैं। जो वहाँ पे पहुँच भी गए हैं, उनका जिनका कार्ड रिन्यू हो रखा है उनके अकाउंट में पहुँच चुके हैं पैसे। और जिनका कार्ड ना हो उनका ना मिली? नहीं, उनको नहीं मिलेगा। मालिक कैसे होगा फिर? हेलो मालिक, कुछ उपाय बताइए। आप ऑडियो क्लिप में एक आवाज़ सुन पा रहे हैं, वो मेरी है, जो मैंने बात की है दिल्ली लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर से। अगर आपको बात करनी है तो आप भी बात कर सकते हैं 01129957550 पर। मैंने इस पे कॉल किया और ये जानने की कोशिश की जमीनी स्तर पे कि आखिर किन मजदूरों को पैसा दिया जा रहा है और किन को नहीं दिया जा रहा है। उनके पूछने पर यह कि क्या आपके पास लेबर कार्ड है, मैंने बताया हाँ मेरे पास लेबर कार्ड है, मेरे चाचा के लड़के वगैरह वगैरह, मतलब उन्होंने मुझे बनाकर दिया था। फिर उन्होंने ये बात उठाई कि क्या आपका कार्ड रिन्यूअल है, मजदूर कार्ड जो है रिन्यूअल है। तो मैंने ये पूछा कि ये रिन्यूअल क्या होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जानता, मैं एक मजदूर हूँ, मजदूर बन के बात कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो फिर उन्होंने ये बोला कि अगर आपका कार्ड 24 मार्च के पहले का अगर रिन्यूअल नहीं है तो आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे। आप ये बात समझिए, अगर आप साइट पर जाएंगे दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड पर, तो आप आज की डेट में देख सकते हैं, आज से 4 साल पहले 2015 में 3,16,805 लेबर
रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 1,28,394 लेबर्स अदर में रजिस्टर्ड हैं। लेकिन आज की डेट में अभी दैनिक अखबार में आप पढ़ेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने बोला कि केवल 40,000 मजदूरों को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह बिल्कुल गलत है। आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग में बिल्कुल सुना होगा। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप 24 मार्च से पहले वाले रजिस्टर्ड को दे रहे हैं, आप कैसी सरकार चला रहे हैं? मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली में 22-24 मार्च को लॉकडाउन लगता है और यहाँ पे ये नॉर्म्स दिया जाता है, ये नियम दिया जाता है कि जिस मजदूर का कार्ड 24 मार्च से पहले का अगर रिन्यू है उसे 5,000 रुपए दिए जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि 24 मार्च को आप एक तरह लॉकडाउन लगवाते हैं और लॉकडाउन में आपने सारे मजदूरों को यह बोला कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, और आप एक दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि पैसा तभी मिलेगा जब आपके 24 मार्च से पहले का कार्ड रिन्यू हो। मुझे ये बताइए कि क्या सभी के कार्ड 24 मार्च से पहले के रिन्यूअल हैं? अगर होते तो ये 5 लाख में केवल 40,000 मजदूरों को ये पैसे नहीं मिलते, केवल 5 लाख को भी पूरे के पूरे मजदूरों को ये पैसे मिलते। हुआ ये है कि केवल और केवल 24 मार्च से पहले जिन मजदूरों का कार्ड रिन्यूअल हुआ है वो 40,000 के तादाद में है, न कि 5 लाख के तादाद में। 4,60,000 मजदूर जो हैं उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ये बात सत्य है और बिल्कुल सही भी है, जो कि सरकार छुपा रही है। और इन सारे पैसों का सरकार घपला कर रही है या शोषण कर रही है, आप इसको कह सकते हैं। आपने एक तरफ 24 मार्च को लॉकडाउन किया और आप ये बोलते हैं कि 24 मार्च के पहले जिनका रिन्यूअल कार्ड हुआ उनको पैसा मिलेगा। मैंने ये भी कहा कि मेरे कार्ड का टाइम नहीं आया था तो फिर मैं कैसे करा सकता हूं? तो उन्होंने ये बोला आपको कराना था, अगर नहीं कराया तो आपको नहीं मिलेगा। और 24 मार्च के बाद आपने ऑफिस बिल्कुल खोले नहीं, और ये आप कहते हैं कि अगर जिनका कार्ड रिन्यूअल नहीं हुआ है उनको पैसे भी नहीं मिलेंगे। आप एक बताइए कि लॉकडाउन में आप एक तरफ ये कहते हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे और आप दूसरे नियम में ये कहते हैं कि आपको रिन्यूअल कराना था। वो बंदा रिन्यूअल कैसे करा सकता है जिसके आपने पैर बांध रखे थे, जिसने आपके पुलिस प्रशासन अंदर घर में रखी थी, बाहर निकलने नहीं दे रही थी, रोड पे निकलो तो डंडे मारती थी? वो आदमी ऑफिस में कैसे जाता? आप बताइए। आपने ऑफिस खोला नहीं उस समय में। ऑफिस और रियायतें दिल्ली में 3 मई के बाद दी गई, 3 से 17 के बाद दी गई हैं। आप ये पूरे देश में समझ सकते हैं कि अलग अलग रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इसके तहत दिल्ली में रियायतें भी दी गई हैं। लेकिन 3 के पहले जो 22 मार्च और 3 मई के बीच में 1 या 40 में दिन हो गए, इसके बीच में ऑफिस नहीं खुला गया। वो बंदा अपने कार्ड रिन्यूअल कैसे कराएगा? और इसी बीच में लगभग दिल्ली से पता नहीं हजारों की संख्या में लोग पैदल हुए आते दिखे। केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि तमाम अलग राज्यों में बंधुआ जो मजदूर हैं वो पैदल आने को बेबस हो गए। ऊपर से दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ये कहती है कि उन्होंने फिर से 5-5 हजार रुपए देंगे। फिर से का मतलब उन्होंने 5-5 हजार रुपए दिया था। अब मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली वासी आपसे सवाल और अरविंद केजरीवाल से, कि अगर आपने पहले पैसे दिया था तो मजदूर आखिर रोड पर क्यों आए? दिक्कत यह है कि आपने केवल उन्हें पैसा दिया था जो रजिस्टर्ड थे। 5 लाख जो मजदूर हैं आपने उनको बिल्कुल पैसा भी नहीं दिया है। आज आप देख सकते हैं कि 40,000 लोगों को पैसा दिया था, तो 40,000 लोगों को भी पैसा आपने दिया होगा, और बाकी जो 4,60,000 मजदूर हैं आपने उनको पैसा नहीं दिया होगा। और इसका रीजन ये निकला कि रोज मजदूर बेबस होकर, लाचार होकर रोड पर निकलने के लिए लाचार हो गए, नंगे पांव चलने के लिए, मीलों तक चलने के लिए ये मजबूर रह गए। ये दिल्ली सरकार की नाकामियों का ही परिणाम है कि आज भी लोग दिल्ली से पैदल जा रहे हैं और पहले भी दिल्ली में जाते थे। और आप एक तरफ कहते हैं कि दिल्ली में जो आपका कार्ड है वो रिन्यूअल करा। रिन्यूअल कैसे करा सकता है जब आपने उसको बाहर निकलने नहीं दिया? आप एक कैसे समझ सकते? फिर मैंने फिर से कॉल किया वहां पर, और इस बात को पूरी तरह पुख्ता और पूरी तरह से श्योर करने के लिए मैंने फिर से यही बात मैंने पूछी कि आखिर जब मैं लॉकडाउन में था वहां पर और लॉकडाउन में मुझे बाहर नहीं निकलने दिया गया तो मैं कैसे रिन्यूअल करा सकता हूं? तो आप साफ तरीके से अगली ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर आपने 24 मार्च से पहले का रिन्यूअल है तो आपको पैसे भेजे जा सकते हैं, और अगर 24 मार्च के पहले का अगर रिन्यूअल नहीं है तो आपको पैसे नहीं मिल सकते हैं। ऊपर से उन्होंने ये कहा कि मैंने ये बताया उनको कि पेपर में साफ तरीके से लिखा हुआ है कि 15 से 25 मई के बीच में हमें दिल्ली भी आना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, तुम्हें आना पड़ेगा मूल कॉपी के साथ, और अपनी फोटो कॉपी भी और मूल पत्र भी आपको देने पड़ेंगे। तो आप ये बताइए कि मैं जब दिल्ली से पैदल चल के आया, वहां से मुझे साधन नहीं था, मैं एक अभी आम मजदूर हूँ, आम तिहाड़ी मजदूर हूँ, उसी की तरह मैं बात कर रहा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ। वो बंदा अब अपने राज्य से क्या इस विश्वास के पात्र हैं अरविंद केजरीवाल की उन्हें जाने के लिए एक तो साधन नहीं है, और वो जाएंगे तो उन्हें 5,000 रुपए दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं। आप अगली ऑडियो क्लिप में सुनिए, पूरी तरह से आपको बात समझ में आ जाएगी कि आखिर कमी कहाँ है।
दिल्ली गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि आप मजदूरों की संख्या निकालेंगे दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड से तो आपको 5 लाख मजदूर आपको मिल जाएगी, जबकि आप 40,000 मजदूरों को ही केवल लाभ दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप ऑडियो क्लिप सुने अगली वाली, आपको पूरी तरह से बात क्लियर हो जाएगी। हेलो हाँ जी सर। हाँ सर, दिल्ली लेबर ऑफिस से सर। अरे यार बोलो सर ये बोल रहे हैं सर, हम लॉकडाउन लगा रहा तो हम रिन्यू कार्ड नहीं करा पाए, तो सरकार बोल रही है कि रिन्यू कार्ड वाले को ही मिलेगा पैसा। हाँ जी, तो सर लॉकडाउन लगा रहा तो हम कैसे नहीं करा पाए कार्ड रिन्यू? तो इसमें मैं क्या करूं, लॉकडाउन से पहले करवाना था ना। सर लॉकडाउन से पहले सर तो डेट नहीं आया रहा ना कार्ड का रिन्यू का, बता रहे हैं एक से दिखा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अभी तो बहुत ही दिन है तुम्हारा, तो रहने दो। फिर लॉकडाउन लग गया, तो सरकार बोल रही थी कि बाहर मत जाओ, तो हम रिन्यू कैसे कराए? उस समय ऑफिस भी नहीं खुली रही। ऐसा नहीं है, जिनका रिन्यू हो रखा था उनको पैसे भेज दिए गए हैं। तो सर हम लॉकडाउन लगा रहा तो हम नहीं करा पाए ना। अब ऐसे मेरे को आपके फोन पे डिटेल थोड़ा पता चलेगी, तो यहाँ पे ऑफिस में आके बाद में पता करना। सर दिल्ली आना पड़ेगी। हाँ जी सर तो एमपी में आ गए हम तो मैं क्या करूँ उसमें, एमपी से तुम्हें लेने जाऊँ? सर तो एक बात बताइए सर, लॉकडाउन लगा रहा तो ऑफिस भी बंद थी, तो हम कैसे रिन्यू कराते उस समय? ऐसा कुछ नहीं है यार, जिनका था उनको भेज दिए गए हैं पैसे। और 12 जो डेट बता रहे हैं 24 से, इसके बाद तो लॉकडाउन था ना, तो मेरे को रिन्यू कराना था तो करा नहीं पाए, तो कैसे मिलेगा हमको? अब नहीं मिल पाएगा, लॉकडाउन की वजह से सर नहीं हो पाया, मैंने रिन्यू नहीं करा पाया था। तो लॉकडाउन से पहले रिन्यू करवाना चाहिए था ना, उससे पहले। सर तो टाइम नहीं आया था ना सर, कार्ड दिखवाया रहे एक आदमी से, बोले कि बाद में करवा देना। अपने आप पहुंच जाएंगे पैसे फिर अकाउंट में आपके। जी पहुंच जाएंगे पैसे फिर अकाउंट में, अगर उससे पहले का था तो। पहले का रहा सर, पहले का रिन्यू नहीं। हाँ तो पहले का था तो पहुंच जाएंगे पैसे, लेकिन मेरा रिन्यू नहीं है, फिर नहीं मिलेगा ना। लॉकडाउन से पहले डेट थी उसकी। लॉकडाउन से पहले डेट नहीं, डेट थी लेकिन रिन्यू कराने का डेट आ गया था फिर लॉकडाउन में ही। लॉकडाउन में रिन्यू कराने का डेट आ गया था ना। हाँ लॉकडाउन से, लेकिन रिन्यू नहीं हुआ। लॉकडाउन तक रिन्यू था आपका? नहीं। तो फिर नहीं मिलेंगे सर, तो लॉकडाउन लग गया तो हम कैसे कराते फिर सर? लॉकडाउन से पहले तो रिन्यू करा सकते थे ना सर। करा सकते थे तो हम बहुते लोग हैं सर, हम ही नहीं है, बहुते लोग हैं जो नहीं करा पाए, तो उनको नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर ऐसा ना करिए, कुछ करिए सर। अरे हमारे हाथ में कुछ नहीं होता बाबू, हमें ऊपर से वो लिस्ट आती है उसी को भेजते हैं हम। सर तो एक जने बता रहे थे कि दिल्ली में तो लाखों मजदूर हैं, तो केजरीवाल बहाना कर रहे हैं, कम ही मजदूर को दे रहे हैं पैसा। अब सब कोई मजदूर लॉकडाउन की वजह से रिन्यू करा नहीं पाए और आ गए इधर, उनको नहीं मिलेगा। वही तो लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलने भी नहीं दिए रोड के सामने, तो हम रिन्यू कैसे कराते? ऑफिस भी बंद किए थे, अब दूसरे राज्य में आ गए। लॉकडाउन से पहले तो करा सकते थे ना। तब डेट नहीं आई रही ना सर, डेट नहीं आई रही रिन्यू की। अब क्या करें? अगर डेट नहीं आई तो आपको पैसा मिल जाएगा। लॉकडाउन के जिस टाइम लॉकडाउन लगा था उस टाइम आपका उसमें उस टाइम तक था रिन्यू आपका? ना रिन्यू नहीं रहा, डेट ही नहीं आई रही। नहीं मिलेंगे पैसे सर, कैसा सर? कुछ नहीं हो सकता। नहीं। ऑडियो क्लिप आप सुन पा रहे होंगे। मैंने इस बात की पुष्टि करने के लिए कि क्या मुझे 24 मार्च के पहले का रिन्यूअल कार्ड देना होगा, क्या मुझे पैसे 5,000 रुपये लेने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, मैंने उसे दोबारा सवाल किया। फिर भी उनका यही जवाब आता है कि अगर आपका 24 मार्च का पहले का अगर कार्ड रिन्यूअल नहीं है तो आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और ये भी वो कहते हैं कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। मैंने ये भी पूछा कि क्या मुझे दिल्ली आना पड़ेगा, आप ऑडियो क्लिप में सुन पा रहे होंगे। तो वो ये साफ तरीके से बिल्कुल भी झिझक नहीं होती उनकी कि मैं अभी किस वक्त कहाँ हूं और मैं कौन हूं। तो मैं एक अभी मजदूर की तरफ मैं बात कर रहा था, तो एक मैं मजदूर हूं, ठीक है। तो उन्हें ये इन बात की बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि कौन बंदा बोल रहा है और ये एक बंधुआ मजदूर है तो उसकी क्या सहायता कर सकते हैं। आप इतना कह सकते हैं, आप जब दिल्ली में बंधुआ मजदूर थे आपने कुछ नहीं किया, जब वो दूसरे राज्य में चले जाते हैं और कॉल करते हैं कि क्या मुझे पैसे लेने के लिए आना पड़ेगा, तो आप उनको यहां भी मजबूर कर रहे हैं आने के लिए, और वो भी पैदल। जबकि जब दिल्ली में थे लॉकडाउन में और दूसरे राज्यों में घर जाना था तब भी मजदूर पैदल भी गए थे। ये आपके नासमझी का ही परिणाम है कि दिल्ली से हजारों की संख्या में अलग अलग राज्यों में मजदूर जाने को बेबस हैं, लाचार हैं और
बेरोजगार भी हैं। आप ये समझ सकते हैं, आप ये तो ये कह सकते हैं, आप ये तो ये नॉर्म्स चेंज कर दें कि जिनका रजिस्टर्ड अगर रिन्यूअल नहीं है तो उनको भी पैसा दिया जाएगा। आप बड़ी तादाद में ये बिल्कुल घोटाला कर रहे हैं। केवल 5 लाख, ये जो साइट मैंने जो आपको बताई है, दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में, यहाँ पे कितने मजदूर रजिस्टर्ड हैं? लगभग 5 लाख, आप अप्रोक्सीमेट 5 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से आप केवल 40,000 लोगों को 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं। मैं पूछता हूं कि 4,60,000 व्यक्ति मजदूर हैं, उनको पैसे आपने घोटाला कर लिया या फिर खा लिया होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, आपके ना दे पाने का कारण भी यह है कि आपने बिल्कुल देने की बिल्कुल भी कोशिश न की। आप जब चुनाव मांगने जाते हैं तो देश के हर एक गरीब तबके के लोग, चाहे गोरा हो, काला हो, कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, आप उसके सामने हाथ जोड़ते हैं ताकि मैं जीत जाऊं। ऐसे में आप जाते हैं उसके दरवाजे तक और हाथ जोड़कर मांगते हैं कि हमें वोट दीजिए। क्या आपने ये जरूरी समझा कि जिसे रजिस्टर्ड नहीं हुआ है उसको रजिस्टर भी करवाना था, रिन्यूअल भी कराना था? लॉकडाउन में जो भी आपको ये समझ होनी चाहिए कि अगर बाद में पैसे हमें देने हैं तो रिन्यूअल कराने का भी प्रोसेस पहले करना था उस लॉकडाउन के दौरान आप दुकानों को खुलवा देते हैं, 70% आप टैक्स बढ़ा देते हैं और आपको आर्थिक व्यवस्था की बहुत ही चिंता होती है। आर्थिक व्यवस्था को जिसने खड़ा किया आप उसको खड़ा करने की कोशिश नहीं करते हैं। यह है आपकी गलतियां और आपकी गलतियों का परिणाम है कि दिल्ली से हजारों की संख्या में अलग जगह पे मजदूर जा रहे हैं। यह है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के गलतियों का परिणाम। आपको सबसे पहले यह करना चाहिए कि आपको जो नॉर्म्स हैं, जो रिन्यूअल का है, कि क्योंकि दिल्ली से हजारों की तादाद में मजदूर अलग दूसरे राज्य में जा चुके हैं, अब वो आपके राज्य में आ नहीं सकते। मजदूर कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। वो आएंगे कैसे? आने का कोई साधन नहीं है, अभी कोई ट्रेनें नहीं चल रही हैं। अब वो बंदा आएगा, पैदल ही आएगा, जैसे गया था वैसे ही आएगा, क्योंकि आपको पता है आप साधन नहीं जुटा सकते। आप दरिया दिल्ली के नाम पर केवल कुछ मजदूरों को 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं और बाकी को बिल्कुल नहीं भी दे रहे हैं। आप समझ सकते हो। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप नॉर्म्स को हटा सकते हैं, रिन्यूअल के नॉर्म्स को हटा सकते हैं। अब आप एक बड़ी गलती आपकी और है कि जब सारे मजदूर आपके दिल्ली में थे तो आप उस समय आपकी व्यवस्था कहां गई थी कि सबको 5-5 हजार रुपए देने हैं? आप बिल्कुल सभी को एक तरीके से कहें कि घटिया दरिया दिल्ली दिखा रहे हैं कि जब सारे मजदूर दिल्ली से चले गए तब आपने ये फैसला ऐलान किया कि सबको 5-5 हजार रुपए देने। तब आप कहां थे जब सारे लोग मर रहे थे, रोड पर जा रहे थे, खाने को बेबस थे? तब आपको 5-5 हजार रुपए देने थे। तब ये नौबत नहीं आती कि रोड पर आते मजदूर और पैदल चलने के लिए मजबूर होते, हजारों किलोमीटर चलने के लिए मजबूर होते। आप ये तब उस समय स्कीम देते और आज भी आप अगर दे रहे हैं तो गलत लोगों के हाथ में दे रहे हैं, कम लोगों के हाथ में दे रहे हैं। केवल 40,000 मजदूर, जबकि 5 लाख से अधिक मजदूर आपके स्टेट में रजिस्टर्ड हैं। आपको सभी को पैसे देने चाहिए। ये दिखाती है कि आप क्षमता का अधिकार बात करते हैं, क्षमता के अधिकार में ये बिल्कुल भी नहीं आता। क्षमता का अधिकार ये भी है कि किसी के कार्यों का जितना भी बनता है, जितना भी फल, जितनी भी सैलरी मिलती है आप उसको दें। हर एक स्कीम का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। आप सरकार में हैं, सरकार के अभिन्न अंग हैं, आपको ये बिल्कुल देना चाहिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये शासन प्रणाली चल रहा है। मिलते हैं अगली द हाइलाइट्स न्यूज के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और मैं ये चाहूंगा दिल्ली वासी इस बात को भी समझें कि आखिर ये कहते हैं दिल्ली वासी की अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे हैं। मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन एक नेता के तौर पर यह भी परिणाम बनता है कि अगर आप नेता हैं तो आपका यह व्यक्तित्व आचरण होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति तक आपकी पहुंच हो, हर एक व्यक्ति तक आपकी सेवा बने और हर व्यक्ति की आप समस्याओं को हल कर पाएं। ऐसे में नहीं कि हमारे राज्य में अगर 5 लाख मजदूर हैं तो आप केवल 40,000 मजदूरों को आप सेवाएं पहुंचा रहे हैं और बाकी को मजदूरों को आप सेवाएं नहीं पहुंचा रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति में सेवाएं पहुंचा रहे हैं जो मजदूर आपके राज्य से चला गया है, तब आप स्कीम ला रहे हैं। चलिए इजाजत दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली द हाइलाइट्स न्यूज के साथ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जो है काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे आपको कम मिलेगी, जिसमें ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बताई गई हो। मेरा ये प्रयास रहता है कि दिल्ली गवर्नमेंट में चाहे जितनी भी है कालाबाजारी उसको आपके सामने लाएं और आपको ये बताऊं कि आखिर वास्तविक चीज़ें क्या है। किताबों में लिखी हुई चीज़ें और ज़मीनी स्तर पर जो कार्य होते हैं उसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है, और इसलिए लोग रोड पे लोग उतरते हैं, हड़ताल करते हैं, हंगामा करते हैं सरकार की इन योजनाओं के कारण ही। चलिए इजाजत दीजिए, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।